एक जमाने की बात है। एक औरत अपने शौहर के साथ सालों से रह रही थी, मगर उसकी गोद अब तक सूनी थी। हर सुबह उठकर दुआ मांगती, हर रात आसमान की तरफ देखकर आह भरती, या अल्लाह, मुझे औलाद की नेमत अता फरमा। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। एक रात आधी रात का वक्त था। करीब 12 बज रहे थे। सड़क सुनसान, हवा ठंडी और खामोशी इतनी गहरी कि कदमों की आहट भी चौंका देती। औरत अपने शौहर के साथ घर लौट रही थी कि अचानक रास्ते के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा काला कुत्ता आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी, जैसे अंधेरी रात में 2 चिंगारियां जल रही हों। फिर उसने इतनी जोर से भौंककर चीख लगाई कि रात की खामोशी चीर गई। औरत का दिल धक से रह गया, सांस गले में अटक गई। डर से कांपते हुए वह फुसफुसाई, ऐ कुत्ते, हमें जाने दे। अगर अल्लाह ने हमें बेटी दी तो मैं उसकी शादी तुझसे कर दूंगी। बस इतना कहना था कि कुत्ते ने रास्ता छोड़ दिया। चुपचाप एक तरफ हट गया, जैसे वही इस रास्ते का रखवाला हो। दिन गुजरते गए, हफ्ते बदलते रहे, और एक सुबह औरत को अपने भीतर नई जान की हरकत महसूस हुई। उसका चेहरा खिल उठा, दुआ कबूल हो चुकी थी। फिर वक्त आया और अल्लाह ने उसे एक खूबसूरत सी बेटी दी। घर में रौनक फैल गई, हंसी, खुशबू, बरकत सब आ गई। वह बच्ची हंसती तो थकान मिट जाती। पिता उसे गोद में झुलाता और कहता, ये हमारी खुशी है, हमारी जान। धीरे धीरे साल गुजरे, बच्ची बड़ी होती गई, तालीम लेने जाने लगी। एक दिन जब वो पढ़कर आ रही थी, उसी सुनसान रास्ते पर वही साया खड़ा था। वही काला कुत्ता, ना भौंका, ना दहाड़ा, बस ठंडी गहरी नजर से देखा। लड़की सहम गई। कुत्ता उसके करीब आया और इंसान की तरह बोल उठा, अपनी माँ से कहना, उसका वादा पूरा होने का वक्त आ गया है। बच्ची के हाथ पैर ठंडे हो गए। दिल में दहशत का तूफान उठा और वो घर की तरफ भागी। मगर जैसे ही दहलीज पार की, सब कुछ भूल गई। न बताया, न याद रहा। अगले दिन फिर वही, तीसरे दिन भी वो कुत्ता आता, वादा याद दिलाता, और लड़की हर बार भूल जाती। फिर चौथे दिन कुत्ते ने लड़की को मिठाई दी। नरमी से बोला, इसे जेब में रखो, अब याद रहेगा। लड़की ने लिया, जेब में रखा, घर पहुंची और फिर भूल गई। चौथे दिन माँ उसके कपड़े तय कर रही थी कि अचानक उसकी जेब से मिठाई के छोटे छोटे टुकड़े गिर पड़े। माँ ने हैरानी से भौहें सिकोड़ ली। ये मिठाई कहाँ से आई? लड़की कुछ देर चुप, जैसे शब्द गले में अटक गए हों। फिर धीमी, कांपती आवाज में बोली, एक काले कुत्ते ने दी और उसने कहा, माँ से कहना, अपना वादा पूरा करो। ये सुनते ही माँ का दिल जैसे एक धक्के में धड़कना भूल गया। वो पुरानी स्याह रात, वो खौफ, वो चीख, सब कुछ उसकी रगों में दोबारा जाग उठा। चेहरा पीला, सांसें तेज, वो वही बैठ गई जैसे जमीन खिसक कर खालीपन बन गई हो। उस रात माँ ने अपने शौहर का इंतजार किया। जब वो काम से घर लौटा, माँ ने रोते हुए सब बताया। आदमी की आंखों में दहशत की पतली चमक दौड़ गई। वो मजबूत था, मगर वादा इंसान को छोटा कर देता है। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, अल्लाह के नाम पर किया वादा कभी नहीं तोड़ा जाता। उनकी नजरें अपनी बेटी पर जाती तो दिल भीग जाता। खुशी जो दुआ बनकर आई थी, अब डर बनकर सामने खड़ी थी। दिन बीतते रहे, हर दरवाजे की आहट तूफान जैसी लगती। और फिर एक शाम अंधेरा थोड़ा गाढ़ा हुआ और दरवाजे पर दस्तक हुई, थक थक थक। माँ का दिल जैसे सीने से बाहर छलांग मारना चाहता था। हाथ कांपे, सांसें उलझीं। हिम्मत की आखिरी बूंद समेटकर उसने दरवाजा खोला। सामने वही काला कुत्ता, खामोश, सख्त, जैसे कह रहा हो, मैं आ चुका हूँ। माँ की आंखों में आंसू भर आए। वक्त थम गया, या शायद दौड़ रहा था, पर उनके लिए सब रुक चुका था। वो धीरे से लड़की के कमरे में गई, कंधे पर हाथ रखा और दबी आवाज में बोली, बेटी, तैयार हो जाओ। लड़की की आंखों में सवाल, क्यों? कहा। माँ ने उसके माथे को चूमा
और रुक रुक कर सब कहा। वो वादा, वो खौफ जिसे उसने जन्म लिया भी नहीं था, पर आज उसे पूरा करना था। बेटी चुप सुनती रही। आंसू उसके भी बह निकले, मगर कोई शिकायत नहीं, कोई नाराजगी नहीं। शायद मासूम दिल अल्लाह की लिखी बातों पर जल्दी यकीन कर लेता है। वह अपने बाप के पास गई। आदमी ने उसे बाहों में भर लिया। वो मजबूत मर्द आज चुपचाप रो रहा था। फिर बेटी बाहर निकली, जहां कुत्ता इंतजार कर रहा था। माँ दहलीज पर खड़ी, बाप चौखट थामे बस देखते रहे, जब तक वो साया धुंध में घुल न गया। कुत्ता उसे गांव से दूर ले गया, जहां रास्ते खत्म और किस्मतें शुरू होती है। कुछ दूरी पर कुत्ता रुका, मुड़ा और धीमी आवाज में बोला, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। लड़की की सांस अटक गई, पर कदम पीछे नहीं हटे। वह चुपचाप उसकी पीठ पर बैठ गई। अगले ही पल धरती दूर हो गई। वे आसमान की तरफ उड़ रहे थे। पेड़, खेत, नदी सब रेखाओं में बदलते जा रहे थे। हवा उसके चेहरे को काट रही थी। नीचे जमीन छोटी, फिर और छोटी, फिर एक धुंधली सी याद बन गई। उसकी जिंदगी का पहला सफर धरती पर पूरा हुआ। अब वो एक नई दुनिया की दहलीज पर थी। जादू, रहस्य और अनजानी तकदीर की दुनिया। कहानी बहुत लंबी है, इसलिए मैंने पहले हिस्से का अनुवाद पूरा किया है। अगर आप चाहे तो बाकी हिस्से, महल, जिन्न राजा, खादिम की असली कहानी, भागना, फकीर आदि का भी अनुवाद जारी रखो। बस बताइए, मैं अगला भाग भेज दूंगा। या पूरी कहानी एक साथ चाहिए? कहानी का माहौल डरावना और भावुक है, इसलिए अनुवाद में भी वही असर बनाए रखा है। पसंद आया?